हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटनेस ऑन टॉप। दोस्तों, मेरा नाम नीतीश है। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। आज की वीडियो हम बात करेंगे कि किसी भी क्लाइंट को या किसी भी इंडिविजुअल को पीटी क्यों लेना चाहिए, पर्सनल ट्रेनिंग क्यों लेना चाहिए। किसी भी जिम में आप विजिट करते हो, आप ट्रेनिंग करते हो, चाहे आप बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो या एडवांस हो, तो आपकी फ़िटनेस गोल को देख के, आपको फिट स्ट्रेंथ को देख के या फिर आपके गोल को देख के ट्रेनर आपको अप्रोच करता है। आप भी सोचते हो कि मैं पर्सनल ट्रेनिंग लूँ या नहीं लूँ, या फिर वो आपको सजेस्ट करता है कि आपको पर्सनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, पर्सनल ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो आखिर आपके माइंड में सवाल आता होगा, क्वेश्चन सोचते हो कि क्यों लेनी चाहिए, या पीटी लेने के क्या बेनिफिट्स हैं, या कोई भी इंडिविजुअल हो जिसके माइंड में ये क्वेश्चन आते होंगे। तो पीटी लेने के बेनिफिट्स क्या हैं, या पीटी क्यों लेना चाहिए, उसी के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है एक्सपर्ट गाइडेंस। जो ट्रेनर होता है उसके पास एक्सपीरियंस होता है अपना, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, या 6 साल, 7, जितना साल का एक्सपीरियंस हो। वो उस ड्यूरेशन में कई सारे क्लाइंट्स को ट्रांसफॉर्म कर चुका होता है, ट्रेनिंग दे चुका होता है। तो उसे चीज़ें पता होती है कि कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से, क्या चीज़ें करने से बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है। चाहे आपका गोल मसल गेन हो या स्ट्रेंथ गेन हो, या फिर फैट लॉस हो या वेट लॉस हो, तो उस हिसाब से वो आपको चीज़ें प्रोवाइड करता है, आपको हेल्प करता है। ये पहला बेनिफिट हुआ कि एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है, एक्सपीरियंस के साथ वो अपनी चीज़ें शेयर करता है आपके साथ। दूसरा बेनिफिट है आपको सेफ वर्कआउट। अब जिम ऐसी चीज़ है जिसमें इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका ड्यूरेशन से या हमारे लेवल से कोई लेना देना नहीं होता है कि हम इंटरमीडिएट लेवल हैं या फिर एडवांस लेवल हैं या फिर बिगनर्स हैं। खास करके बिगनर्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि इंटरमीडिएट या एडवांस तो एक तरीके से मैं ये मान के चलूँ कि उनको थोड़ा बहुत पता भी होता है, पर इंजर्ड सब हो जाते हैं, किसी को भी इंजरी हो सकती है किसी भी टाइम पे। तो उस चीज़ से आपको प्रिवेंट करता है, बचाता है कि आपको किस तरीके से वेट पुल करना है या फिर रिलीज करना है, या फिर कौन सा वर्कआउट कैसे परफॉर्म करना है जिससे आपको इंजरी ना हो, आप सही तरीके से उस वर्कआउट को परफॉर्म करें। तो उसमें आपकी हेल्प करता है, वो आपकी हेल्प मिलती है। तीसरा जो इसमें बेनिफिट है वो आपका न्यूट्रिशन का, आपका डाइट का। आप कोई सा भी वर्कआउट करते हो, कोई सा भी स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट फॉलो करते हो, कोई सा भी आपका गोल हो, अगर आप उस वर्कआउट के साथ साथ आप डाइट सही से फॉलो करते हो, तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन उसमें करने में हेल्प मिलती है। तो उसमें आपकी प्रॉपर सपोर्ट करता है, आपको हेल्प इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि क्या आप न्यूट्रिशन कैसे कंज्यूम करना है, क्या चीज़ें कंज्यूम करनी है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। तो हर तरीके से वो आपको सपोर्ट करता है। पर्सनल ट्रेनिंग लेने का जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है आपका एफिशिएंसी। आप जब से जिम में एंटर करते हो और जब तक जिम में आप वर्कआउट करते हो, पूरे टाइम आपके वो साथ रहता है। तो जितना भी आपके पास टाइम होता है, जितना भी देर आप वर्कआउट करते हो, उसको बेस्ट तरीके से वो आपके लिए यूज़ करता है, और उससे बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट आपको लाने के लिए हेल्प करता है। आपका डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो, आप फोकस रहो, अपने वर्कआउट को सही से करो, ये सारा चीज़ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, टू वे का अफेयर होती है, यानी कि दोनों साइड से चीज़ें होनी चाहिए। ट्रेनर भी अपना एफर्ट लगाता है, अपने अटेम्प्ट लगाता है, आपको हेल्प करता है। साथ ही साथ क्लाइंट और जो इंडिविजुअल होते हैं वो भी अपना एफर्ट लगाते हैं, वो कमिटमेंट शो करते हैं, कंसिस्टेंसी शो करते हैं, तो वो उसमें आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है आपको अकाउंटेबिलिटी और ट्रैकिंग सिस्टम। रैंडम वर्कआउट करने से, रैंडम चीज़ें करने से बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाती है, और बहुत सारी इसमें चैलेंजेस आते हैं। आप जो भी वर्कआउट करते हो, जो भी आपके लिए वर्कआउट प्रिपेयर वो करता है, जो सजेस्ट करता है, उसमें आप कितना वेट यूज कर रहे हो, कितना रिपीटेशन यूज कर रहे हो, कितना सेट्स यूज कर रहे हो, वो सारी चीज़ें एक ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से वो ट्रैक करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने 10 केजी के वेट से आपने कोई एक्सरसाइज परफॉर्म किया, तो नेक्स्ट टाइम वो उसके पास वो डेटा रहेगा, वो आपको बताएगा कि अगली बार आपको या तो वेट बढ़ाना है या फिर आपको रिपीटेशन बढ़ाने हैं। तो जब आप प्रॉपर ट्रैकिंग सिस्टम रहता है तो उससे बेटर इन्फॉर्मेशन के साथ साथ बेटर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसमें आपकी वो चीज़ हेल्प करता है। ट्रैकिंग सिस्टम होना ज़रूरी है, अकाउंटेबिलिटी होना ज़रूरी है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी वो चीज़ें रहती है, जब आप जिम में आने के लिए सोचते हो, तो वो चीज़ें हेल्प करती है उसमें। जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो आपका उसमें है इन्फॉर्मेशन या फिर नॉलेज, मैं यूँ कहूँ। जो सेट्स के बीच में जो बातचीत होती है, आप जब चूँकि वर्कआउट उस लेवल पे करते हो, तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, डाउट्स होते हैं। तो जो आपके सेट के बीच में जो बातचीत होती है कि ये एक्सरसाइज जो हमने किया वो किस चीज़ के लिए किया, या फिर इसका क्या बेनिफिट है, कहाँ ये चीज़ हिट कर रहा है, कौन सा मसल एक्टिवेट हो रहा है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, बातचीत होती है, जो कन्वर्सेशन होती है, वो वैल्यू बहुत ऐड करती है, बहुत सारे वर्थ इट होती है।
इससे आप अपने इंफॉर्मेशन आपके पास जब रहती है किसी एक्सरसाइज को लेकर, तो माइंड आपकी क्लियरिटी से वर्क करता है, मसल माइंड कनेक्शन करने में हेल्प मिलता है। ओके, जो नेक्स्ट इसमें बेनिफिट है वो आपका हाँ, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, आपको चीज़ें पुश करता है। कई बार क्या होता है, मोटिवेशन आपका डाउन होता है या फिर आप थोड़ा लो मोटिवेटेड रहते हो, तो उसमें आपको मोटिवेट करता है, आपको पुश करता है, ताकि आप उसको सही तरीके से या सही मोटिवेशन के साथ परफॉर्म करो और जो एक्सरसाइज के प्लान में वो चीज़ है उसको कंप्लीट करो। अगला जो बेनिफिट है वो है कस्टमाइज्ड वर्कआउट प्लान का। आपका जो भी गोल होता है, फैट लॉस का, वेट लॉस का, स्ट्रेंथ गेनिंग का, मसल गेनिंग का, उसके हिसाब से आपको इंडिविजुअलाइज यानी कस्टमाइज्ड वर्कआउट प्लान तैयार करता है, जो केवल आपके लिए चीज़ें होती है। उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है कि आपके लिए कौन सा वर्कआउट है, कौन सा वर्कआउट आपको अवॉइड करना है या कौन सा एक्सरसाइज फॉलो करना है। तो उसमें बहुत हेल्प करता है। आपको रैंडम वर्कआउट नहीं करना होता है, रैंडम एक्सरसाइजेज नहीं करनी होती है। तो वो अपने एक्सपर्टीज़ के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके फ़िटनेस लेवल को देख के, आपके गोल को देख के एक प्रॉपर कस्टमाइज्ड प्लान रेडी करता है, जो आप फॉलो करते हो वो आपको फॉलो करवाता है। तो तब जाकर ट्रांसफॉर्मेशन इसमें होता है बेटर तरीके से, अच्छे ढंग से। उसके साथ साथ वो आपको कस्टमाइज्ड न्यूट्रिशन प्लान भी देता है, क्योंकि कोई भी एक डाइट प्लान हर किसी इंडिविजुअल पे फिट नहीं बैठती है, सेट मतलब सूट नहीं करती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर मैं कोई चीज़ कंज्यूम कर रहा हूँ तो वही चीज़ आप भी कंज्यूम करो या उसी क्वांटिटी में कंज्यूम करो। तो वो कस्टमाइज्ड होनी चाहिए। हर इंडिविजुअल की बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, अलग तरीके से उसको रिस्पॉन्स करती है। तो वहाँ पे उस हिसाब से आपके डाइट प्लान रेडी करता है, प्रिपेयर करता है, ताकि आप उसको फॉलो करो, जो आपको आपके ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो अगला बेनिफिट है पर्सनल ट्रेनिंग लेने का, वो है आपका इसमें फॉर्म या पोस्चर में बात करूँ। पोस्चर आपको करेक्ट करवाता है, क्योंकि पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में या किसी भी एक्सरसाइज में। अगर आप सही तरीके से सही फॉर्म के साथ, पोस्चर के साथ आप वर्कआउट करते हो, तो आप सही मसल को एक्टिवेट करते हो और सही मसल टारगेट होता है, जिससे आपको बेस्ट से बेस्ट बेनिफिट ले पाते हो। ये हो गई पोस्चर की बात। अब फॉर्म की मैं बात करता हूँ। फॉर्म में आप ही करेक्ट करवाता है। कोई भी एक्सरसाइज आप सही फॉर्म के साथ परफॉर्म करते हो, राइट टेक्निक के साथ परफॉर्म करते हो, तो अभी आप उसका बेस्ट बेनिफिट ले पाते हो। तो इन सब चीज़ों में ट्रेनर आपकी हेल्प करता है। और देखो, जो एक्सरसाइज होती है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ये केवल वेट मूवमेंट का गेम नहीं है। इसमें मेंटली इन्वॉल्व होना पड़ता है, इमोशनली इन्वॉल्व होना पड़ता है और फिजिकली तो होना ही पड़ता है। तो ट्रेनर आपको इसमें हेल्प करता है कि आपको मेंटली किस तरीके से सोचना है, क्या कैसे आप माइंड मसल कनेक्ट करोगे या कैसे इसका बेनिफिट ले पाओगे। तो वहाँ पर ट्रेनर आपकी हेल्प करता है। अब आप कहीं पे भी आप जिम में विजिट करते होगे, आप वर्कआउट करते होगे, आपने देखा होगा कि जो एवरेज क्राउड होती है, जो ज़्यादातर लोग आते हैं, तो सबकी बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसका एक मेथड होता है। किसी भी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में एक मेथड को फॉलो किया जाता है। चाहे आप वेट गेन कर रहे हो या फिर स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो या मसल गेन कर रहे हो, उसका एक मेथड होता है। वो ट्रेनर को पता होता है कि कैसे आपको कौन से वर्कआउट करवाना है, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करवानी है, जिससे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो वहाँ पर ट्रेनर बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, आपकी हेल्प करता है। जब ये सारी चीज़ें कंबाइंड होती है, आपकी हेल्प करता है, तो उससे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। आपको जनरल कन्वर्सेशन में आपको चीज़ें बताता हूँ कि कैसी होती है। ये तो पॉइंट वाइज मैंने बताया। नेक्स्ट क्या होता है, किसी भी लेवल का एथलीट हो, चाहे वो बिगनर हो, एडवांस लेवल हो या फिर वो इंटरमीडिएट लेवल हो। मैं यहाँ पे एडवांस लेवल को अभी साइड कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी जो गोल होता है, उनका जो गोल होता है और उनका जो मेथड होता है वो डिफरेंट होता है और वो नेक्स्ट लेवल की चीज़ें करते हैं। पर मैं जनरल पॉपुलेशन के लिए यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जो बिगनर्स होते हैं, जो इंटरमीडिएट के लेवल के लोग होते हैं, उनमें चाहे वो कितने भी टाइम से वर्कआउट कर रहे हों, जैसे कि कोई भी वर्क एग्जांपल ले लो, आपको 8 रेपिटेशन करने हैं, 6 रेपिटेशन करने हैं या 10 रेपिटेशन करने हैं। तो कोई भी इंडिविजुअल है, वो 6 रेपिटेशन करना है, 8 रेपिटेशन करना है, तो उसको मिड में जाते-जाते या 7वें या 8वें तक जाते-जाते वहाँ पे गिव अप करने लगता है। जब लास्ट के 2-3 रैप होते हैं जो वहाँ पे कंप्लीट करना होता है, माइंड उसको मैसेज देने लगता है कि अब नहीं हो रहा है या फिर, तो वहाँ पे वो गिव अप करता है, खुद से चीट करने लगता है। ट्रेनर वहाँ पे आपको पुश करता है कि नहीं, आपको ये चीज़ करना है, आपको सपोर्ट करता है, ताकि आप जो लास्ट के 2-3 रेपिटेशन है वहाँ आप उसको कंप्लीट करो। और उसको कंप्लीट करने के साथ ही जो जो मैक्सिमम ग्रोथ होता है हमारी बॉडी का, चाहे हमारे गोल में जो हेल्प करता है, वो लास्ट का रेपिटेशन ही हेल्प करता है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग के जो रेप्स होते हैं उनकी वैल्यू नहीं है, पर लास्ट वाले की भी वैल्यू है। तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग गिव अप करते हैं, तो वहाँ पे आपकी हेल्प करता है। ओके। और
ये भी मैंने बताया कि कोई भी इंडिविजुअल अगर अकेले ट्रेनिंग करता है, खुद से वर्कआउट करता है, तो उसमें वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इंजरी होने का, गलत तरीके से करने का, गलत फॉर्म तरीके फॉलो करने का, या प्रॉपर पोस्चर नहीं फॉलो करने का। और वहीं पे जब आपके पास एक ट्रेनर आपके पास असाइन रहता है, आपको हर चीज़ आपको ऑब्जर्व करता है, आपका मूवमेंट, आपका पोस्चर, आपका टेक्निक, आपकी ब्रीदिंग, आपकी हर चीज़ जब वो प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करता है, आपको गाइड करता है एट द राइट टाइम पे, उसी टाइम पे, तो वो आपका जो माइंडसेट होता है डिफरेंट लेवल का होता है। जब कोई आपके पास स्टैंड करके आपको ऑब्जर्व करके देख के वर्कआउट करवाता है, तो आप डिफरेंट लेवल का वर्कआउट करते हो। तो ये सारे बेनिफिट्स है एक पर्सनल ट्रेनिंग लेने के, पीटी लेने के। मेरे हिसाब से जो चीज़ें आपको बेस्ट लगी वो मैंने अभी यहाँ पे प्रोवाइड करी है। अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट मिस आउट कर दिया है या कोई और चीज़ें ऐड करनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन हो या कोई डाउट हो या ज़रा सा भी गलतफहमी हो कि पीटी क्यों लेना चाहिए या क्या बेनिफिट्स हैं, तो वो क्लियर हो पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इसमें क्लाइंट्स के भी रिस्पॉन्स होते हैं कि उनके पास भी अपने रीजन्स होते हैं, उससे रिलेटेड मैं वीडियो मैं जल्दी से अपलोड करूँगा और बताऊँगा कि क्लाइंट्स कैसे कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, क्या क्या बात करते हैं या क्या क्या चैलेंजेज आते हैं। तो बने रहिए इस चैनल पे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।